वेलकम टू भाभी चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एनसीसी क्या है, व्हाट इज दिस एनसीसी एंड इसको लेने के फायदे क्या क्या हैं। अगर आप एनसीसी के अंदर पे एनरोलमेंट कराते हैं तो आपको इससे क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, इस वीडियो में आज आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एनसीसी एनसीसी की फुल फॉर्म है नेशनल कैडेट कोर। इसको लिखा जाता है CORPS कोऑप्स, लेकिन इसको पढ़ते हैं कोर। ये है नेशनल कैडेट कोर। ठीक है, इसका अगर बोले कि आपसे केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये कब एग्जिस्टेंस में आई, तो आप बोलेंगे 16 जुलाई 1948 को एनसीसी केम इनटू एग्जिस्टेंस। और अगर आपसे पूछे कि एनसीसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो एनसीसी डे हम सेलिब्रेट करते हैं 4th संडे ऑफ नवंबर को। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि एनसीसी का मोटो क्या है, ध्येय वाक्य अगर आपसे पूछ ले कि मोटो ऑफ एनसीसी, तो आप बोलेंगे एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। यूनिटी एंड डिसिप्लिन इसका मोटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपसे बोला गया फादर ऑफ एनसीसी, फादर ऑफ एनसीसी है पंडित HN खुंजरू, जिसको हम बोलते हैं फुल फॉर्म है पंडित हृदय नाथ खुंजरू सर। बेसिकली जिस चेयरमैन कमेटी के जिस कमेटी के थ्रू एनसीसी का ये एक्ट पारित हुआ था, उसके चेयरमैन यही थे, तो एनसीसी के फादर इनको कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब आते हैं मेन बात पे। देखो, एनसीसी इज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन। वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब होता है? वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कि जिसके अंदर आप अपनी इच्छा अनुसार, मतलब आपको कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा कि हाँ ठीक है आप कॉलेज आ गए, स्कूल आ गए, एनसीसी लो, जबरदस्ती नहीं है। अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे इसमें एनरोल करते हैं कि हाँ हम लेना चाहते हैं ये एनसीसी। ठीक है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर पे आती है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर होते हैं ओवरऑल इंचार्ज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने के लिए कि एनसीसी में क्या क्या चल रहा है, कैसे कर रहा है, वो सब संभालने के लिए। ठीक है, तो एनसीसी केम अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और ये एक वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया कि एनसीसी के हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे एनसीसी के हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, दिल्ली के अंदर पे। और डीजीएनसीसी, अगर आपसे पूछा डीजीएनसीसी कौन है, इस समय पे हमारे 2022 के अंदर पे डीजीएनसीसी है लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह एवीएसएम वीएसएम। एवीएसएम वीएसएम क्या लिखा है जी? एवीएसएम होता है अति विशिष्ट सेना मेडल, और वीएसएम होता है विशिष्ट सेना मेडल। इन मेडल्स की अलग वीडियो अगर बना दूंगा मैं। तो ये इनको बेसिकली जो मेडल मिले होते हैं इनके नाम के साथ में जोड़े जाते हैं, और इनकी जो रैंक होती है वो इनके साथ नाम के साथ में जोड़ी जाती है। ठीक है, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह इज डीजीएनसीसी। डीजीएनसीसी की फुल फॉर्म क्या हुई? डायरेक्टर जनरल ऑफ एनसीसी, मतलब जो एनसीसी के हेडक्वार्टर में बैठेंगे वो होंगे डीजीएनसीसी। ठीक है, अब नेक्स्ट टर्म आती है इसमें डायरेक्टरेट्स। डायरेक्टरेट्स होती हैं 17 एनसीसी के अंदर। अब डायरेक्टरेट क्या हुई है, डायरेक्टरेट समझ में नहीं आता। देखो, जैसे पूरी कंट्री जो है वो 28 स्टेट्स में डिवाइडेड है, स्टेट में डिवाइड कर रखी है ताकि अच्छे से रूल किया जा सके, है ना। ऐसे ही एनसीसी के सर्कल्स एक तरीके से डिवाइड कर रखे हैं, 17 सर्कल्स में 17 डायरेक्टरेट में डिवाइड की हुई है, जस्ट कि हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फर्दर जो डायरेक्टरेट होते हैं वो डायरेक्टरेट को, जैसे कोई कंट्री हुई, कंट्री को स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया, स्टेट को डिस्ट्रिक्ट में काटा, डिस्ट्रिक्ट और सर्कल्स में कट होते हैं। सेम उसी तरीके से ये कॉन्सेप्ट आता है। डायरेक्टरेट हुए आपके, डायरेक्टरेट को फर्दर डिवाइड करते हैं ग्रुप्स के अंदर पे, फिर ग्रुप्स को फर्दर डिवाइड करते हैं छोटी छोटी यूनिट्स और बटालियन के अंदर पे, और इन छोटी छोटी यूनिट और बटालियन के अंदर पे आती है कंपनीज। जैसे आपकी कोई सी भी जो जिस एनसीसी में आप एनरोल करोगे, तो वो उस एनसीसी कंपनी, छोटी सी कंपनी आपकी आने वाली है। ठीक है, जो कि स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल दोनों पे होती है, अभी समझाऊंगा वो चीज़ भी आपको। ठीक है, तो सबसे ऊपर डायरेक्टरेट, डायरेक्टरेट के अंदर पे आते हैं आपके ग्रुप्स, ग्रुप के अंदर पे यूनिट्स और बटालियन, उसके अंदर पे आएंगी आपकी कंपनीज छोटी छोटी। ठीक है, अब रैंक वाइज वही ऑफिस संभालते हैं कि जैसे सपोज करो कि डायरेक्टरेट जनरल को कोई हायर रैंक ऑफिस, जैसे इनकी लेफ्टिनेंट जनरल है, तो जनरल या ब्रिगेडियर रैंक का डायरेक्टरेट संभाल रहा है, ग्रुप उससे छोटा रैंक आ जाएंगे, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, फिर यूनिट एंड बटालियन आपके कैप्टन, मेजर, और कंपनीज वगैरह लेफ्टिनेंट रैंक के लोग संभालते हैं। ऐसे हर रैंक हायरार्की में नीचे आते हैं। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझ आएगा, इसमें नहीं। ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, एनसीसी के अंदर पे आपने सपोज करो एनरोलमेंट कर लिया, बेसिक आपका एनसीसी के बारे में पता चल गया। एनसीसी के अंदर एनरोलमेंट कर सकते हो आप दो टाइम पे कर सकते हो। पहला अपने स्कूल में, दूसरा अपने कॉलेज के अंदर पे। स्कूल के अंदर पे आप अगर 8th क्लास से एनरोलमेंट होता है स्कूल्स के अंदर पे, कॉलेज में आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एनरोलमेंट कर सकते हो। उसके बाद आपको कुछ टर्म सुनने को मिलेगी, जैसे आप कैडेट बन जाओगे उसके अंदर आपको सुनने को मिलेगा SD SW JD JW। देखो, JD का मतलब होता है जूनियर डिवीजन, जो कि बॉयज को बोला जाता है। JW मतलब जूनियर विंग, जो गर्ल्स को बोला जाता है। ठीक है, ये स्कूल लेवल पे बोला जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको, छोटे छोटे कैडेट्स। ठीक है, उसके बाद SD होता है सीनियर डिवीजन, SW होता है सीनियर विंग, SD सीनियर डिवीजन इज फॉर बॉयज, सीनियर विंग इज यूज फॉर गर्ल्स। ठीक है, जो कि कॉलेज यूनिवर्सिटीज के अंदर पे जो होती है उसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये दो डिवीजन जो मेन है आपके एनसीसी के अंदर पे, दो डिवीजन आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये तो है डिवीजन की बात। अब आपसे पूछा कि अगर विंग्स कितनी होती है एनसीसी की। देखो, एनसीसी की ना 3 विंग्स होती है, देयर आर 3 विंग्स ऑफ एनसीसी। जैसे आपकी पूरी आर्मी हुई हमारी, तो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स,
ऐसे सेम वैसा ही इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, एनसीसी के अंदर पे भी डिवाइडेड होता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे सपोज करो आपने आर्मी विंग के अंदर पे एनरोल कर लिया, तो आपको खाकी कलर की यूनिफॉर्म मिलती है और आर्मी से रिलेटेड काम आप उसमें सीखोगे, ठीक है। अगर आपने एनसीसी नेवी विंग के अंदर पे एनरोल किया, तो नेवी वालों को व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म मिलती है और मतलब उसके अकॉर्डिंग वो सिखाते हैं, उनको नेवी वाली एक्टिविटी थोड़ी एक्स्ट्रा सिखाते हैं। और अगर आपने एयरफोर्स वाली एनसीसी विंग के अंदर पे एनरोल कर लिया, तो आपको एक ब्लू कलर की यूनिफॉर्म मिलती है और उसमें आपको एयरफोर्स वाली एक्टिविटी के बारे में सिखाया जाता है। इनके अपने फायदे और थोड़े थोड़े अपने बेनिफिट्स हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आप एयरफोर्स वाली एनसीसी में जाते हो, तो एफ कैट का जो एयरफोर्स वाला एग्जाम होता है, आपको एफ कैट वाला एग्जाम नहीं देना पड़ता रिटर्न, डायरेक्ट आपका इंटरव्यू और वो हो जाता है एसएसबी, ठीक है। आर्मी वाली एनसीसी के अंदर पे है आप, या नेवी वाली की में, तो आपको सीडीएस वाला जो एग्जाम होता है, सीडीएस वाला नहीं देना पड़ता, उसमें भी डायरेक्ट आपको एसएसबी मिल जाती है, ठीक है। अब इन एनसीसी के अंदर पे एनरोलमेंट करने के बाद में आपको 3 सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। ये सर्ट होता है, सर्टिफिकेट को छोटे में कट के हम सर्ट बोलते हैं। सॉरी, 3 सर्ट मिलते हैं। कौन सा? ए सर्ट, बी सर्ट और सी सर्ट। आपने सुना होगा। ए सर्ट सबसे छोटा होता है, जैसे सपोज करो स्कूल लेवल पे आपको मिल जाता है, जनरली स्कूल लेवल पर ही मिलता है। बी सर्ट उससे थोड़ा सा बड़ा, आपको सेकंड ईयर में मिलता है एनसीसी के। और सी सर्ट सबसे बड़ा, जो आपको थर्ड ईयर ऑफ एनसीसी में मिलता है, जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। जैसे ए सर्ट की वजह से सपोज करो आपको बोनस मार्क्स मिल रहे हैं 5 नंबर, बी सर्ट की वजह से वही बोनस मार्क्स आपको 8 नंबर हो जाएंगे, सी सर्ट की वजह से वही बोनस मार्क्स आपको 10 या 15 नंबर हो जाते हैं। तो सी सर्ट इज हायर वन, ठीक है। तो ये सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, जैसे पहले साल ए मिला, दूसरे साल बी मिल गया, तीसरे साल में सी मिल गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा ठीक है, हमने एनरोलमेंट कर लिया एनसीसी के अंदर पे, करवाते क्या है भाई एनसीसी के अंदर जा करके, करना क्या होता है मैम, ये बताओ हमें आप, ठीक है। तो इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी एनसीसी के अंदर पे। मैंने कुछ लिस्ट करी है इसमें, आप देखिए ध्यान से। जैसे सपोज करिए इसमें आपको पीटी और योगा वगैरह करवाते हैं, ये करवाएंगे आपके एनसीसी के अंदर पे। ड्रिल होती है आपकी, इसमें ड्रिल करवाते हैं पूरा बढ़िया तरीके से। बहुत सारे गेम्स होते हैं, गेम्स वगैरह खिलवाएंगे आपको। गेस्ट लेक्चरर्स बुलवाते हैं, जैसे कोई ऑफिसर वगैरह हो गया ना, उन सबको बुलवाते हैं, उनके सेमिनार वेबिनार वगैरह होते हैं, उसके बारे में बहुत जानने को मिलता है। लाइन एरिया मेंटेनेंस के बारे में पता चलता है आपको। मैप रीडिंग वगैरह सिखा देते हैं आपको। नाइट नेविगेशन चार्ट वगैरह करवाते हैं। ऑब्स्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल होते हैं, उनको कैसे क्रॉस करें, डबल डीच वगैरह वगैरह। इसकी वीडियो बनी है ऑलरेडी एक चैनल पे, आप देखना चाहें अगर तो। फायरिंग कराते हैं, जी हाँ, आपको जो होता है ना वेपन हथियार, वो खोलना, जोड़ना, बंद करना, उसको चलाना, ये सब कुछ सिखाएंगे पूरा बढ़िया तरीके से इसी के अंदर। सोशल सर्विस की रैली और वर्क वगैरह होते हैं, जैसे पोलियो अवेयरनेस, एड्स अवेयरनेस, ट्री प्लांटेशन, ये सब कुछ, ये सारी ड्राइव्स वगैरह होती है, रैली वगैरह होती है, उसमें पार्टिसिपेट करवाते हैं बच्चों को, ठीक है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे विजिट करवाते हैं प्लेसेस को, जैसे जिस भी स्टेट या जिस भी डायरेक्टरेट की आप एनसीसी ज्वाइन करोगे, वहाँ पे आसपास जो भी हिस्टोरिक प्लेस है वहाँ पे ले जाएंगे, उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे आपको। कल्चरल एक्टिविटीज़ करवाते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं अलग अलग, कल्चरल, डांस, सिंगिंग, वेरियस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ कैंप्स वगैरह में इस ये करने को मिलता है आपको पार्ट, है ना। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड अदर कंपटीशन, बहुत सारे कंपटीशन होते हैं। वेरियस कैंप्स, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कैंप्स करवाए जाते हैं। इस कैंप के लिए इसकी जस्ट नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें एनसीसी के कौन कौन से कैंप होते हैं, कैसे कैसे, ये सारी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत सारे कैंप करवाए जाते हैं, फॉर्मल ट्रेनिंग होती है 10-12 दिन की, वहीं पे स्टे करवाते हैं या अप डाउन होता है, जिस भी तरीके से वो कैंप्स होता है, उसमें सीखते हैं बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो आपको एनसीसी के अंदर, अगर आप एक बार एनरोल होगे तो आपको करने को मिलेंगी बहुत सारी, ये वाली सारी एक्टिविटीज़, ठीक है। अब एनसीसी के स्टाफ में कौन कौन होता है, जैसे सपोज एनसीसी का जो स्टाफ होता है उसके अंदर पे कौन कौन आते हैं, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, इसका कारण बताऊंगा। क्योंकि देखो, ये एनसीसी का स्टाफ है ना, तो अगर आप एनसीसी कर लेते हो, तो फ्यूचर में सपोज करो आप ग्रेजुएट वगैरह हो गए एनसीसी करने के बाद में, और आपके पास सी सर्टिफिकेट है, तो आप इन सारी पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे ये हुए आपके होल टाइम लेडी ऑफिसर हो गया, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर जिसको एएनओ बोलते हैं, या जीसीआई हो गया जिसको गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, या पीआई स्टाफ होता है जो परमानेंट इंस्ट्रक्टर स्टाफ होता है ना। जैसे एयरफोर्स और नेवी वाली हुई, उसके अंदर पे ग्लाइडिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं या शिप मॉडलिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, आप वो बन सकते हैं आराम से। इसके एग्जाम्स वगैरह निकलते हैं, फॉर्म वगैरह, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं आपके पास में आगे फ्यूचर के लिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ एनसीसी का स्टाफ थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको इंसेंटिव्स के बारे में, कि फ़ायदे बताइए थोड़े से मैम एनसीसी लेने के, हमें बेनिफिट्स बता दीजिए आप, ठीक है। तो देखो ध्यान से। अगर आप एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो आपको सीडीएस, यूपीएससी सीडीएस का एग्जाम नहीं देना पड़ता रिटर्न, आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल आ जाती है। अगर आपका उसमें ए ग्रेड है तो डेफिनेटली आपको कॉल आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रिटर्न पेपर के लिए मेहनत नहीं, सीधा एसएसबी के लिए तैयारी करो और ये हो जाता है। इसमें सीट्स कम होती हैं, बट लेकिन अपॉर्चुनिटी है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। वैकेंसीज देखो, कुछ बहुत सारी वैकेंसी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में रिजर्व होती हैं, जो एनसीसी वाले बच्चों के लिए रिजर्व होती है। जैसे आर्मी में 100 सीट होती है, ओटी के लिए 10% इसकी, जैसे 100 का 10%, 10 सीट होती है वुमेंस के लिए रिजर्व होती है। ये हर साल आपकी सीटें निकलती हैं, उसमें एनसीसी के बच्चे ही भर्ती किए जाते हैं, ठीक है। नेवी के लिए जैसे 6 सीट होती हैं, हर कोर्स के ऊपर 6 सीट
रिजर्व होती हैं एनसीसी वाले बच्चों के लिए। एयरफोर्स में 10% वैकेंसी सारे कोर्सेज में रिजर्व होती हैं कि एनसीसी कैडेट्स को ही दी जाएंगी, ठीक है। और देखिए फर्दर 5 to 10% बोनस मार्क्स। अब बोनस मार्क्स जैसे आर्मी के कोई भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे आपका CAPF हो गया, पैरामिलिट्री फोर्सेज के एग्जाम हो गया, है ना, ITB वगैरह किसी के भी एग्जाम निकलते हैं, उसमें अगर आपके पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट है तो आपको बोनस मार्क्स मिलते हैं। जैसे कट ऑफ तो आप एक एक दो दो नंबर से कितनी ज़्यादा हिल जाती है, लेकिन C सर्ट वाले बच्चों को 10 नंबर 15 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं, ठीक है। और वो गैजेटेड पोस्ट होती है जो CRPF की, उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने अभी भी जैसे आपको बताया एनसीसी के होल टाइम लेडी ऑफिसर, गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, ANO इंस्ट्रक्टर, इन सब की पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं आराम से, ठीक है। और जैसे कि एयरफोर्स, अगर आप ब्लू वाली वर्दी वाली हो, एयर विंग में हो, तो आपको 5% सीट रिजर्व होती हैं। गर्ल कैडेट्स के लिए होल्डिंग C सर्टिफिकेट, OT के अंदर पे सीट्स रिजर्व होती हैं गर्ल्स कैडेट के लिए जिनके पास एनसीसी सर्टिफिकेट होता है। ये 8-10 वैकेंसीज आपकी निकलती रहती है हर साल, ठीक है। और इसके साथ जैसे आपने एनसीसी लिया हुआ है तो आपको फाइनेंशियल एड भी मिलती है। ये होती है आपकी CWS कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। अगर आप बहुत अच्छे कैडेट हो तो उसके बाद में आपको इसमें से स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाती है। 6,000, 4, 4,500, 3,500 रुपये ऐसे करके बच्चों को मिलते हैं जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं। इसके लिए टेस्ट वगैरह भी होते हैं थोड़े, ठीक है, एनसीसी के अंदर ही। बाकी और भी इंसेंटिव होते हैं, और क्या क्या फायदे होते हैं एनसीसी के, ये इंसेंटिव बाय स्टेट गवर्नमेंट। ये देखो जो आपकी खुद की स्टेट गवर्नमेंट होगी ना, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना पड़ेगा कि आप दिल्ली से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, MP से, जिस भी से जहाँ से भी हैं, वहाँ पे आप देखिएगा कि साइट पे जाके कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या क्या इंसेंटिव ले रखे हैं, क्या क्या बेनिफिट हमको दे रखे हैं। जैसे बहुत सारे पेपर निकलते हैं, पुलिस सर्विस के पेपर निकल गए, वहाँ पे कांस्टेबल की भर्ती निकल रही है, या फिर सब इंस्पेक्टर की भर्ती निकल रही है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, कोस्ट गार्ड वगैरह की निकलती रहती हैं जो भी, है ना, या फिर एक्सरसाइज डिपार्टमेंट, या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे कॉलेज वगैरह में भी, ठीक है। तो वहाँ पर ना, जैसे मैंने बोला, C सर्टिफिकेट जिसके पास में होता है उनको बोनस नंबर दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं आपको सर्टिफिकेट के। और ये जैसे आप वुमेन मिलिट्री पुलिस वगैरह के फॉर्म भरते हैं, तो फॉर्म होता है ना वो 30-35 पेजों का पूरा लंबा सा, तो उसमें आप देखा करो, नीचे जाके चेक करा करो, उसमें लिखी होती है कटिंग्स पे कि 10 नंबर फॉर C सर्टिफिकेट होल्डर्स, ऐसे करके। तो बोनस मार्क्स इसमें मिलते हैं आपको, ठीक है। या कुछ कुछ में तो एग्जाम्प्ट कर दिया जाता है कि आपको पेपर ही नहीं देना पड़ेगा। जैसे वुमेन मिलिट्री पुलिस में अगर आपके पास C सर्ट है तो आप एग्जाम्प्ट करे जाते हैं, मतलब आपको पेपर नहीं देना पड़ता रिटर्न वाला, ठीक है। इसके बाद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में होता है आपका एजुकेशनल में कि बहुत सारे स्टेट के अंदर पे ऐसा है कि अगर आपके पास एनसीसी है तो आपको कुछ कोर्सेज में, जैसे स्पोर्ट्स कोटा होता है, वैसे ही एनसीसी का कोटा होता है कि आपको भर्ती किया जाएगा। ये आपको खुद से पता करना पड़ेगा कि आपके पर्टिकुलर स्टेट में क्या क्या इसके बेनिफिट आपको मिल रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको सेंटर का तो बता दिया कि सेंटर में तो आपको ये बेनिफिट मिलने ही वाले हैं अगर आपके पास C सर्टिफिकेट होता है। बाकी C सर्टिफिकेट के बाद में आपको उसके अंदर पे क्या क्या करने मिलेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ में समझा दी हैं। एक तरीके से आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि बेसिकली एनसीसी के अंदर पे होता क्या है जाने के बाद में, ठीक है। ये इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।